और इस तरह के धरने में सभी साथियों की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि आम आदमी भी कभी कभी अच्छी बात आपके सामने रखता है। मुझे याद है कि जब मैं पहली मर्तबा सांसद बना तो एक मंडल नाम का लड़का था तुर्की का, वो मेरे पास आया। अचारी मंडल। हाँ, अचारी मंडल। अचारी मंडल। अचारी। तो वो आया हमारे पास। देखने में बहुत काबिल नहीं लगता, लेकिन इंसान की बुद्धि होती है, दिमाग होता है, वो बड़ा होता है। उसने कहा कि आदमी जी है कभी दरभंगा में नेपालिया मंगलिया रोड, तो मैंने कहा कि ये कौन सा रोड है? तो बोले भाई साहब ये रोड बंगाल से चलती थी और दरभंगा होकर नेपाल जाती। तो हमारे पास क्या साक्ष्य है? तो बोले हम नक्शा लेके आएंगे। तो नक्शा लेकर के आया और सही माने में जब उस नक्शे को मैंने देखा तो हया घाट बाजार से अशोक पेपर मिल होते हुए, हमारा फेकला चौक होते हुए, बरुआर घाट होते हुए, सोनकी होते हुए और सोनकी के आगे यहाँ बैठे हैं रामनगर मूसी के मुखिया जी, इनके गांव होते हुए, जगदीशपुर होते हुए और ले जाकर के झंझारपुर में वो सड़क मिलती थी। हाँ, विधिपुर होकर। तो मुझे जागरूकता हुई कि भाई इस रोड को बनाया जाए, किया जाए। और फिर जब वो एमपी फंड आया तो उसमें हमने पुल पुलिया बनाना शुरू किया। फेकला में पुल, तो हमने उसपे पुल का निर्माण शुरू किया। फेकला का पुल, बरुआरा का पुल, जगदीशपुर का पुल, इस तरह से 6-7 पुल बनाया। और जब प्रधानमंत्री सड़क योजना आया तो उसको जोड़ने का काम किया। सड़क बन के तैयार हो गई, आज उससे आपका आना जाना भी होगा। और अब भोला जी ने उसको PWD में दे दिया और वो भी अब 4 लेन की सड़क बन रही है। तो आम आदमी की बात सुनो और सुन करके अगर काम की बात है तो उस पर अमल करना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं 89 में सऊदी अरब से नौकरी छोड़ करके आया था तो दरभंगा की एक बड़ी मांग होती थी, बड़ी रेल लाइन। छात्र जीवन में जब मैं अलीगढ़ में पढ़ता था तो हमें 3 ट्रेन बदलनी पड़ती थी, दरभंगा से समस्तीपुर, समस्तीपुर से बरौनी और फिर बरौनी से अलीगढ़। तो मैं जानता था कि बड़ी रेल लाइन की क्या अहमियत। तो नारा लगा शाकिरुर रहमान के चुनाव में, रोटी कपड़ा अंगा देंगे, बड़ी रेल लाइन दरभंगा देंगे। और उस पर आंदोलन भी हुआ। मुझे याद है कि हुकुमदेव नारायण यादव जी उस जमाने में हम लोगों के साथी थे और जेल भरो आंदोलन का आयोजन हुआ, उसमें मैं भी शामिल हुआ। और हम लोगों को पकड़ के, मेरा अपना ख्याल है, मेल अकेडमी में डाला गया। तो जब आप आंदोलन से जुड़ जाते हैं, आप जब कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं और जब आप मसले को समझते हैं, तो जब भी आपको कोई पद मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, तो दिमाग में वो बात आपकी रहेगी, आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि आप उस काम को करें। और जब मैं सांसद बन गया 91 में, तो ये सब बैकग्राउंड मेरे पास, मेरा अपना सफर, आंदोलन, रोटी कपड़ा अंगा देंगे, बड़ी रेल लाइन दरभंगा देंगे, तो मैं इस कार्यक्रम में लग गया। आपको याद होगा कि हया घाट में एक्सीडेंट हुआ था। सीके जाफर शरीफ यहाँ आए थे और लालू जी,
उनके सामने में लालू जी भी मौजूद थे। मैंने कहा कि दरभंगा बड़ी रेल लाइन बनना चाहिए और नहीं बना तो हम आंदोलन करेंगे पार्लियामेंट के अंदर भी और दरभंगा के अंदर। आपको जान करके खुशी होगी कि जैसे ही जाफर शरीफ हमको पार्लियामेंट के अंदर या रेल भवन में देखते थे तो कहते थे भैया इसका रेल दे दो, बड़ी रेल लाइन दे दो, आदमी जिंदा नहीं रहने देंगे। और आपको जान करके खुशी होगी कि बजट में शामिल हुआ, उसको रिक्वायर्ड पैसा मिल गया, पटरी गिर गई। आपको याद होगा, कांग्रेस लोगों को तो बहुत अच्छी तरह से याद होगा, पटरी गिरा दी गई समस्तीपुर दरभंगा के बीच में। और जैसे ही जाफर शरीफ हटे प्रोजेक्ट रुक गया, पटरी वापस होने लगी। तो मुझे याद है कि हमने लालू जी से कहा, तो लालू जी का प्रधानमंत्री से समय लो, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, हम लोग मेरे ख्याल से रामविलास पासवान जी भी उस मीटिंग में थे, हम लोग जाकर के प्रधानमंत्री से मिले। लालू जी स्वयं गए और प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया उस वक्त कि ये रेलवे लाइन पूरा होगा। और आपको जान करके खुशी होगी कि जब मैं उस जमाने में रेल मंत्री बदल गए थे और वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा 6 महीने में आपका मैं पटरी बिठा करके रेल चला करके उसके उद्घाटन के लिए आऊं। और यहाँ पे सभी साथी जो सीनियर साथी हैं गवाह है कि लालू जी भी उसके उद्घाटन में आए थे। और जो रेल मंत्री उस जमाने के थे हमारे दोस्त, वो यहाँ तशरीफ लाए और आकर के दरभंगा स्टेशन पर बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन। और जब रेल मंत्री लालू जी बन गए तो समझो कि दरभंगा को आपने जो सोचा नहीं होगा वो सब दरभंगा को मिल गया। दरभंगा से जयनगर बड़ी रेल लाइन, दरभंगा से नरकटियागंज बड़ी रेल लाइन, हसनपुर सकरी नई रेल लाइन, दरभंगा से कुशेश्वर स्थान नई रेल लाइन, दरभंगा से मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन। सबका शिलान्यास भी हुआ, सबका सर्वे भी हुआ। और मैं आज इस मंच से लालू जी का धन्यवाद करता हूँ कि लालू जी ने न कि सिर्फ नई रेल लाइन दी, हमने जहां जहां के लिए ट्रेन मांगा, मुंबई के लिए, गुवाहाटी के लिए, पुरी के लिए, बेंगलोर, हैदराबाद, सभी जगह के लिए उन्होंने ट्रेन दिया, इंटरसिटी दिया दरभंगा को। और सबका नाम कहा कि तुम रखो। और हमने यहाँ के जो नदियां थी उन नदियों के नाम पर ट्रेन का नाम रखने का काम किया। तो अगर इंसान के दिमाग में अगर प्लानिंग है, अकल है, बुद्धि है और वो करना चाहता है तो कलमों के जरिए वो कागज पे आता है और कागज के जरिए फिर वो जमीन पे उतरता है। बुरा मत मानना, मैं किसी वजह से नहीं कह रहा हूं, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर दरभंगा नहीं है, उसके दिमाग में दरभंगा का डेवलपमेंट नहीं है, वरना वो कागज पे उतरता और आज एम्स का काम शुरू हो गया होता। ये झूठे हैं, ये झूठ बोलते हैं, इनका कहीं मंशा नहीं है एम्स बनाने का, इनका मंशा है राजनीति करने का। आप बोलो, ये जो प्रधानमंत्री आज हैं देश के, इनकी बेईमानी को देखो जरा। उनको गुजरात का डेवलपमेंट कराना है तो प्रधानमंत्री चीन का कहां उतरता है? दिल्ली नहीं उतरता, अपने कैपिटल में नहीं उतरता, जाके अहमदाबाद उतरता। जापान का प्रधानमंत्री कहां उतरता है? जाके अहमदाबाद उतरता। कभी पटना एयरपोर्ट भी उतार दो इन लोगों को, कभी पटना में प्रधानमंत्री जी किसी चीज का आके शिलान्यास भी कर दो, दरभंगा की कभी खबर भी ले लो या बिहार की खबर ले लो, इनके एजेंडा में बिहार नहीं है, दरभंगा ही नहीं बिहार भी नहीं है, आप यकीन करना। इसलिए साथियों, ये जो आंदोलन है आपका, आप यकीन नहीं कीजिएगा, अभी कोई साथी बोल रहे थे
कि हमको जेल भरना है, अली अशरफ फातमी तैयार है। धरना देना है, अली अशरफ फातमी तैयार है। लेकिन एक जो प्रपोजल दे दिया 105 किलोमीटर चलने वाला, उसमें भैया मेरी प्रॉब्लम है। अब कहोगे कार पे चले, चलो पीछे चलेंगे। सुनो ना, तो भैया इन लोगों को लगा दिया, इसको अमरेश को, कि चलो अब कांग्रेस लोग चलते ही रहते बेचारे, जमीने पे रहते। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि अली अशरफ फातमी जहां तक